We have studied two theories of learning. Theories of learning helps you to understand the question that how do we learn. So we have already answered this question by two things. The first theory was classical conditioning. It is based on this stimulus and the response, and the second was operant conditioning. If a behavior is producing a positive effect, positive consequences, the probability is the behavior will be repeated. And on the other thing, if the consequence is negative, the behavior will be inhibited or stopped. आप उसको repeat नहीं कीजिएगा. Now, अब आप जो हम आपको लिखा है ऑलरेडी आप पढ़े हैं, लिखा है. तो सोशल लर्निंग अब जो है सोशल मतलब समाज. तो समाज में सीएस इट इज ऑफ पीपल, कंपोज्ड ऑफ पीपल, जो लोग हैं, जो सारे लोग हैं. इवन फ्रॉम योर स्टार्टिंग when you are a child, your parents, then your immediate family, फिर आप केजी स्कूल में जाते हैं, I mean yes, केजी classes में जाते हैं, then you go to high school, then you go to college, then you work. So in every circumstances you are meeting with different people and you are learning. ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, वो आप लिख रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सोशल लर्निंग थ्योरी introduced by, yes, it is Albert Bandura, just like Pavlov and Skinner for classical and operant conditioning. It is Albert Bandura proposed that. देखिए ये वर्ड सबको ध्यान दीजिए. Observation, imitation, modeling, and is influenced by factors such as attention, motivation, attitudes, and emotion. ये सारा सेंटेंस को लिखिए, नहीं सारा सेंटेंस को ध्यान दीजिए. जो भी फर्स्ट बुलेट पॉइंट पे लिखा हुआ है, propose that learning occurs through observation, imitation, modeling, and is influenced by factors such as. एक मिनट सब कोई सोचिए, हम पूछ सकते हैं कि what do you mean by this. ठीक है, through observation, सिंपल वर्ड है. ये सब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को देखना, किसी आदमी को देखना, चीज को देखना, राइट. देन द सेकंड इज अमन बताइए, इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन ज्वेलरी नहीं है. व्हाट इज इमिटेट? वेरी गुड, कॉपिंग समबडीज बिहेवियर. लिख लीजिए. यस, नकल करना है ना. इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ऑब्वियसली किसी का बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस है, आप उसको कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यू विल मॉडल इट. अब सचिन और विराट कोहली ऐसे कवर ड्राइव मारता है तो हम भी मारेंगे वैसे ही, हम भी ड्रेस करेंगे बात का. तो हाँ, एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू दैट वर्ड. तो अब इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज, ये बात की बात है. अब सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि आप जिसको देखते हैं, जिसको इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, जिसका बिहेवियर बिल्कुल सही बताया है, इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवन. It can be your parents, it can be your relative, it can be your friend, it can be your teacher, it can be your boss, it can be any person with whom you are interacting. जिसका कि कोई चीज आपको इम्प्रेस कर रहा है, जिसको आपको लग रहा है कि नहीं इस पर्टिकुलर पर्सन से आप कुछ सीखेंगे. ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे केवल ऑब्जर्वेशन, तो किसी को देख के हम, ये तो एक पूरा स्टेटमेंट नहीं हुआ. किसी आदमी को ही आप देखिएगा, उसी को देखिएगा, है ना. तो किसी आदमी को आप देख रहे हैं जिसका बिहेवियर आप कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं. यस, एग्जैक्ट टर्म आप बोले. देख, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टर्म? रोल मॉडल. दैट पर्सन इज अ रोल मॉडल फॉर यू, एंड दिस रोल मॉडल कैन बी एवरीवन. इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी एनीवन, योर रिलेटिव. यस यस, आइडियल, गुड वर्ड. जिसको कि आप समझते हैं कि ये सारी चीज आप में जरूरी है, कि क्योंकि अगेन यू आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच एंड एवरीबॉडी. आप किसी को आदर्श मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसी का बिहेवियर को आप कॉपी करने का कोशिश करेंगे. इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, ये फैशन स्टेटमेंट कहां से आता है? यू ट्राई टू कॉपी द ड्रेसिंग सेंस ऑफ अदर्स, है ना. हम चाहते हैं नहीं, चलिए उसके तरह मेरा पर्सनालिटी रहे, ये रहे. यू अगेन यू आर कॉपिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. नाउ द सेकंड थिंग, तो ये तीनों चीजें आप ऑब्जर्व तो कीजिएगा, केवल ऑब्जर्व करने से खत्म नहीं हो रहा है. एक वर्ड पे यहाँ पे एम्फेसिस है. गुड, देना है इमिटेट करना है. यू आर कॉपिंग द बिहेवियर एंड यू आर ट्राइंग टू
मॉडल दैट मीन्स कॉपी इन ईच एंड एवरीबडी स्टेप. मॉडलिंग क्या होता है? यू आर कॉपिंग द बिहेवियर इन ईच एंड एवरी स्टेप्स, राइट? एंड इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स. ठीक है, ओवरऑल इसमें क्या है? अटेंशन, मोटिवेशन क्यों लिखा हुआ है? हाउ डज लिंक विद दैट? आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग. I mean the second part of that slide, factors such as attention, motivation. Attentive रहना था. How do you explain that? आपके सराउंडिंग का जो भी हो रहा है उसके प्रति अगर आप अटेंटिव है तो आपको समझ में आ रहा है कि सराउंडिंग में क्या चल रही है. तो उस बेसिस पे आपकी लर्निंग डिपेंड करती है कि सराउंडिंग में कैसे चल रहा है. अगर आप अटेंटिव है तो आप अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. आज बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? अटेंशन मतलब ध्यान देना, सिंपल बात है. हाउ डू यू रिलेट दैट विद लर्निंग? जैसे सर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, हम अटेंशन से सुन रहे हैं तो वो चीज़ को हम सीखें. एग्जैक्टली, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपका सेकंड वाला वर्ड हम आते हैं वो आ जाएगा. राइट, गुड. तो ये सही बात है. एंड यस, आप अटेंशन आपका सही है, देन you will have to be motivated internally कि चलिए इसका बिहेवियर को हम कॉपी करेंगे. एक पॉजिटिव ड्राइव अंदर से आना चाहिए. दैट इज योर मोटिवेशन. एटीट्यूड, यस, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड होता है. ऑब्वियसली पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ ये बिहेवियर अच्छा है, ये स्टाइल अच्छा है, ये मेथड अच्छा है, ये ट्रेनिंग अच्छा है, उस सारा चीज को हम कॉपी करेंगे. राइट? एंड इमोशन, इमोशन का है कि यू हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू कॉपी द बिहेवियर. Now coming to the second slide, people देखिए यही बात हम बोल रहे थे. देखिए कैसे ये प्रोसेस में होता है. ऑब्जर्व बिहेवियर डायरेक्टली थ्रू सोशल इंटरेक्शन. यही हम बोल रहे थे, डिफरेंट लोग से आप इंटरैक्ट करते हो विद अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर थ्रू मीडिया. हम लोग वो चीज देखते हैं. आप लोग पढ़ते हैं, अभी आप बोले कि आप टीचर हैं तो टीचर सामने पढ़ा रहा है तो ध्यान देकर सुन रहे हैं. आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वो भी इनडायरेक्ट है तो वो आप पढ़ रहे हैं. एक्शंस दैट आर रिवॉर्डेड. यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट यहाँ आ रहा है कि एक्शंस जो है अगर पॉजिटिव उसका कंसीक्वेंसेस होगा तो वो रिवॉर्डिंग होगा, लाइकली टू बी इमिटेटेड. ऑब्वियसली उस बिहेवियर को हम कॉपी करना चाहेंगे. एंड नेक्स्ट दोस्त अगर नहीं है तो पनिश्ड आर अवॉइडेड. आप उसको छोड़ दीजिए. ठीक है, ये सिंपल है. नाउ कमिंग यस, नाउ अब हम जो इसका मेन पार्ट है, द फर्स्ट वर्ड वाज अटेंशन. बिल्कुल सही बताया, दोनों सही बताए थे. ठीक है, अटेंशन इन ऑर्डर टू लर्न. ठीक है, चलिए रीड किया इसको चलिए. In order to learn, you need to be paying attention. Anything that distract your attention is going to have a negative effect on observational learning. If the model is interesting or there is a novel aspect of situation, you are far more likely to dedicate your full attention to learning. गुड, बढ़िया. ठीक है, मुकुल, व्हाट इज दिस डिस्ट्रैक्शन? हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग योर लर्निंग? डिस्ट्रैक्शन. ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे आप. प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया. अच्छा, टेल मी व्हाट इज दिस? डिस्ट्रैक्शंस है. तो टेंशन तो जो एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू गोइंग टू हैव. अगर आप कोई चीज मानिए कोई यहाँ पे अभी शांत होकर सुन रहे हैं, कोई आवाज नहीं हो रहा है, कोई म्यूजिक बज रहा है या कुछ भी है, तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू. नेगेटिव इफेक्ट. हाँ, नेगेटिव इफेक्ट. तो बैठिए, अब बिल्कुल सही सा बात है कि द मोर द अटेंशन यू पे टू योर रोल मॉडल, द मोर यू विल लर्न. द मोर you are attentive to the particular person from whom you are learning, उतना ज्यादा आप सीखिएगा, उतना ज्यादा ध्यान देना आपको जरूरी है. ठीक है, अच्छा ध्यान देना है. So then if the model is yes, हम ये बात हम उसी समय बोले, the model must be I mean influencing you. आपको लगना चाहिए कि नहीं हम इनसे कुछ सीख रहे हैं. cannot be anybody, है ना. And
दैट पर्सन मे बी समवन जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, आप साल में एक बार उससे मिल जाते हैं, कैसे कीजिएगा? नहीं सीख सकते। आई मीन डायरेक्ट लर्निंग से नहीं सीखेगा। So that person has to be attractive. The attractive means उसका जो qualities होना चाहिए, that has to be attractive. That person has to be readily available. WhatsApp पे ध्यान दीजिए, attractive, readily available लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है? तभी आप ज़्यादा attention आप उसको दीजिएगा तो पढ़ेगा, ठीक है दीपक?